सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है घात, घातांक या करणी। घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, घातांक को कहते हैं इंडाइसिस, और एवं को कहते हैं एंड, और करणी को कहते हैं सर्ट्स। बच्चों, फॉर ऑल एग्ज़ाम्स है, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसमें है। और लेवल आज का होगा 1 का मतलब है पावर इंडाइसिस में रहेंगे और ये हल्का होगा। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। पहले हम लोग चलेंगे फॉर्मूला पे, सूत्र पे। अगर a के ऊपर m है, बीच में गुणान है, और a के ऊपर n है, तो हमें a लेना है 1, और अगर गुणान है तो m प्लस n को जोड़ना है। अगर भाग है तो m माइनस n होगा। अगर m कोष्ठक के अंदर है, n बाहर है, तो m और n का गुणान होगा। बच्चों, अगर a के ऊपर m है और a के नीचे n है, तो बीच में अगर भाग है तो ये हो जाएगा माइनस, n ऊपर जाके m माइनस n। a के ऊपर 0 का मतलब है कोई संख्या है, कोई भी संख्या, जैसे 5 घाते 0, तो इसका मान क्या होगा 1, इसका मान होगा 1। घात का मतलब होता है पावर। 2 के ऊपर 3 लगा हुआ है, यानी उसके कंधे पर है, तो 2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये क्या रहेगा 8। इसी को कहते हैं पावर या घात। बच्चों, घातांक किसे कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये 2 है, ये आधार रहता है, और उसके सर के ऊपर है, जो कंधे के ऊपर है, सर पर नहीं कंधे पर है, वो 3 है, वो 3 घातांक है। करणी का मतलब है करणी के अंदर कोई संख्या जो बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर ऐसे हम लोग लें तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो ऐसी संख्या लेना जो निकल नहीं पाएगा। जो पहला क्वेश्चन है 243 की पावर 0.16, 243 0.04, इसका मान निकालना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये घाती यम है मल्टीप्लाइड बाई ए घाती एन, तो यम प्लस एन यानी 16 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। कैसे लिखेंगे, 243 1 लेंगे और ऊपर का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 0.04 बराबर, तो 243 जोड़ेंगे तो ये 4 ये आ जाएगा 0.20। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव निकालेंगे। तो 243 दशमलव के बाद 2 लोग हैं, तो 20/100। अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो कैसे काटेंगे, 243 तो 20 से कम 20, 20 बचे 100। तो हमको मालूम है कि अगर ये 5 है तो कोई अंदर ऐसी संख्या जिसको 5 बार करेंगे तो ये आ जाता है, तो ये होता है 3 घाते 5। 3 घाते 5 कैसे आया, 243 को 3 से भाग दीजिए या गुणनखंड करिए, तो ये आ जाएगा 1/5। 5 5 कटेगा तो आंसर रहेगा 3। अगला प्रश्न है 27 के ऊपर यानी घात में 2n-1 और 243 घाते 3, हमें n का मान निकालना है। तो हम ये जो 27 और ये 243 है, ऐसा पहाड़ा लेंगे जिसमें दोनों आ जाए। 27 3 के पहाड़ा में आएगा, अगर 3 को हम लोग 3 बार करेंगे तो आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे, 3 घाते 3, और इसको कोष्टक में लिखेंगे 2n-1, तो 27 का 3 घाते 3। बच्चों 243 है, अगर 3 को हम लोग 5 बार करेंगे ऐसे तो ये आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे, 3 घाते 5 गुणते 3। ये कहाँ से, ये 27 का 3 घाते 3, ये कहाँ से, ये ऊपर से, ये 3 कहाँ से आया, 243 3 घाते 5 ये 3। अब 3 को अंदर हला दीजिएंगे, तो 3 दूना 6n, 3 एक कम 3 बराबर 5 तिहाई 15, ये ऊपर आ जाएगा 15। ये 5 तिहाई नहीं है, ये 5 तिहाई। बच्चों क्या दोनों में 3 है, तो हम दोनों 3 को छोड़ेंगे, तो 6n - 3 बराबर 15, -3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 6n 15 -3 उधर जाएगा, तो +3, तो 6n बराबर हो जाएगा 18। तो n बराबर 18/6, तो n का मान होगा 3। बच्चों अगला प्रश्न है 16 घाते 3/2, और बीच में ना गुणान दिया है ना भाग दिया, प्लस दे दिया है। तो प्लस का मतलब है कि सूत्र इसमें काम नहीं करेगा, तो हम लोग ऊपर का जोड़ेंगे नहीं, ना घटाएंगे, क्योंकि प्लस है। तो ये लोग कहते हैं कि 16 घाते -3/2 को सरल करिए। सरल का मतलब ये जटिल है। तो बच्चों अगर सूत्र काम नहीं कर रहा है तो चलें जुगाड़ से। ये 16 दिया है, अगर घात में दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत सरल कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे। हमको मालूम है कि 16 4 चौका 16 है, अगर 2 को हम लोग 4 बार करेंगे ऐसे, 2 घाते 4, तो ये 16 आ जाता है। हमको एकदम छोटी संख्या लेना है, 4 भी ले सकते हैं चलेगा, लेकिन 2 लेंगे तो अति उत्तम होगा। और लिखेंगे 3/2 प्लस इस 16 का भी लिखेंगे 2 घाते 4 इंटू -3/2, तो
तो 2 कटेगा, 2 ना कटेगा, तो हो जाएगा 2 घाते 6 प्लस 2 घाते, ये भी 6 हो जाएगा बच्चों। 2 घाते 6 का मतलब होता है 64। अगर ये माइनस में तो पहला काम है माइनस निकालो, तो इसको नीचे कर दो, 2 घाते 6। अब देखेंगे 64 प्लस 1/2 घाते 6 का मतलब होता है 64। बच्चों इसके नीचे 1 है, तिरछे गुणान करेंगे, तो आइए तिरछे गुणान करें। 64 का गुणान करेंगे तो 64, 1 का गुणान करेंगे, तिरछे गुणान करेंगे, और 64 का 1 से तो 64। तो बच्चों 64 का अगर हम लोग गुणान करते हैं तो आ जाता है 4 0 9 6 और प्लस 1/64 जोड़ देंगे तो 4097/64। चाहो तो कटेगा नहीं, इसको इतना ही रख करके छोड़ देंगे, यही आपका उत्तर है। बच्चों अगला प्रश्न है चौथा, 64 घाते 2/3, 2 घाते -2 भागे 8 घाते 0। बच्चों ये 64 है, ये 2 है, ये 8 है, कोई नियम नहीं काम करेगा। नियम कब काम करता है कि जब आधार ये 64, ये 2, ये 8 एक जैसा हो। तो हम लोग देखेंगे 64, 2 और 8 में 2 छोटा है, तो क्यों ना सबको 2 बना दिया जाए। 64 को 2 घाते 4 करेंगे तो 64 आ जाता है, और उसके साथ इसको क्या करेंगे 2/3 ले लेंगे। ये 4 ना होकर के 6 है, 2 घाते 6, 2 घाते 4 तो 16 आ जाएगा, और ये रहेगा 3। इसको 2 घाते -2 है, रहने दो, भागे। बच्चों किसी संख्या के ऊपर 0 है तो 1 हो जाता है, कोष्टक बंद करो, बाहर लगाओ 1/2। ये अंदर का जब तक हल ना हो जाए 1/2 नहीं लाना है। अब हमें क्या करना है, 3 दूना 6, तो 2 घाते 2 दूना 4 गुणते 2 घाते -2 भागे 1, ऐसे लिख करके छोड़ देंगे और लिखेंगे 1/2। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है, ये गुणते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 4 और इसको जोड़ेंगे माइनस पहले से, तो -2 भागे 1, 1/2। अब बच्चों 4 में से 2 जाएगा, 2 भागे 1, 1/2। बच्चों 2 घाते 2 4 भागे 1, 1/2। तो बच्चों 4 भागे 1 का मतलब है ऐसे डालकर इसको उल्टा कर दो, 1/1 और 1/2। तो 4 एकम 4, 1/2। तो बच्चों 4 का आधा तो मुश्किल ही है, तो 4 को हम लोग घात में कर देंगे, 2 घाते 2 गुणते 1/2, 2 कटेगा, आ जाएगा 2, या 4 का आधा कर देंगे तो भी 2 आएगा। प्रश्न नंबर 5वां, 3 घाते 0, 3 घाते -1, 3 घाते -1 -3 घाते 0 सरलीकरण करें। सरलीकरण का अर्थ आता है इसको सरल करना है। इसमें नियम बहुत कम लग रहा है, ये प्लस और माइनस की वजह से। तो बच्चों अगर 3 के ऊपर 0 है तो उसका मान होगा 1, 3 के ऊपर माइनस है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इसको पलटी कर दें यानी ऐसे लिख दें 1/3, 1 नहीं लिखने की ज़रूरत है, और नीचे भी इसको उल्टा कर दें, ये ऐसे 1 नहीं लिखा जाएगा तो भी चलेगा, -1। अब आइए तिरछे उड़ान करें, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, 1 का पहाड़ा 3 बार मेड़ बांधेंगे, 1 एकम 1, दाहिने हाथ से शुरू करना है, उल्टे से नहीं करना है, 3 एकम 3/3। आइए बच्चों माइनस करें, अरे जोड़ लें, तो 4/3 और ये हो जाएगा -2/3। आगे देखेंगे बच्चों 4/3, ये जो नीचे दिया रहता है ये बटे के नीचे, इसको उल्टा कर देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस भाग के लिए गुणान डालेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो -2/3। तो हमको लग रहा है कोई कट नहीं रहा है, तो इसका उत्तर है -8/9। बच्चों उल्टा किया है तो 3/2 होना चाहिए, सॉरी, 3 कटेगा, 2 दूना 4, तो आपका उत्तर रहेगा -2। अगला प्रश्न है 8/125 कोष्टक में -4/3। पहला काम है कि ये जो माइनस इसको निकालें, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे करें 125/8, और जब इसको उल्टा किया है तो माइनस गायब हो जाएगा, 4/3। 125 है तो हमको मालूम है कि 5 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, 5 5 5 तो 125, 5 घाते 3, 8 का होगा 2 घाते 3, 4/3 दोनों को दे दो, 4/3
4/3। आगे बच्चों 3 3 कटेगा, ऐसे 3 3 कटेगा, 5/4 और ये हो जाएगा 2/4। तो 5/4 यानी 5 का पहाड़ा हम लोग 4 बार करेंगे, 5 5 5 तो 625 और 2 को 4 बार करेंगे 16। अगला भी सवाल जो है घातांक का है। x के ऊपर m + 2n गुणते हैं, यानी इसमें सूत्र काम करेगा। x के ऊपर 3m - 8 है, x के ऊपर 5m - 6n। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आधार में भी x, आधार में भी x और आधार में भी x, हमारा काम आसान होगा। तो बच्चों इस x को पहले हम लोग उतारेंगे, ऊपर वाले को उतारेंगे 2n। ये भी x, उसके पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणान है, तो आप प्लस डालेंगे और इसको उतार लेंगे 3m - 8। बच्चों ध्यान से देखेंगे ये माइनस है, ये भाग है, इसका मतलब है माइनस डालिए और नीचे वाले को ऊपर ले जाइए 5m - 6m। जब कभी भी ये भाग के कारण, ये जब ऊपर जा रहा है ये भाग के कारण, तो आपको कोष्टक में इसलिए लिखना है कि माइनस। कोष्टक खोलेंगे x तो 3m और ये m 4m + 2n - 8, कोष्टक खोलेंगे -5m - 6n। तो पहला काम होगा n को सबको सेट करना। तो आइए देखें कैसे सेट होता है। तो बच्चों तो 4m में से 5m जाएगा तो माइनस आएगा, तो पहले हम लोग क्या करें 6n और 2n ले लें, तो ये हो जाएगा 8n। 4m में से 1 कम नहीं होगा तो माइनस लिखेंगे m और पीछे लिखेंगे क्या बच रहा है आपका -8। अब बच्चों 8n और 8 को साथ में ले लेंगे, 8n - 8 -m x। 8 और 8 में से कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n - 1 और ये रहेगा -m। बच्चों अब यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बदल रहा है, ऊपर वाले को उतार लो, x/8 n - 1। अगर माइनस इधर है तो नीचे भाग में डाला जाएगा और m को क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। तो m को जब नीचे लेंगे तो m ही लिखेंगे। 27/2/3, 81 माइनस है तो माइनस को हम लोग बाद में देखेंगे, बराबर 3n, 3 n का मान निकालना है। तो अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 करो, इसमें भी 3 करो। अगर 3 को 3 बार लिखोगे तो 27 आ जाता है 2/3। अगर 81 है तो 3 को 4 लिखो और गुणते -1/2 बराबर 3n। अब हमें क्या करना है, 3 3 तो कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा, तो ये बचेगा 3 घाते कट गया है 2, ये बचेगा 2 दूना 4 -2 3 घाते n, सब में 3 है, सबको 3 को हटा दो, तो ये रहेगा 2 - 2 बराबर n, अर्थात n का मान रहेगा 0। बच्चों अगला सवाल है 2 घाते x + 4, बीच में माइनस है, 2 घाते x - 2 बराबर 3। इन्होंने पूछा है कि ये जो माइनस लगा है या प्लस लगा है तो सूत्र काम नहीं करेगा। तो आइए देखें कैसे हम लोग करें। तो बच्चों 2 लिखना है, x लिखना है, ये प्लस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में ऐसे गुणान रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, ये 2 का 2 मैंने उतारा, x उतारा है, +4 को मैंने क्या किया, अलग कर दिया है, तो प्लस का जो रहेगा इधर गुणान हो जाएगा। तो जब 2 2 1 2 लेंगे x + 4, इसी तरह इसको भी करेंगे। तो 2 घाते x और इधर लिखेंगे 2 घाते, बच्चों ये माइनस नहीं प्लस है तो इसको भी लिखेंगे 2 घाते 2 बराबर 3। अब हम लोग देखेंगे 2x दोनों में है, 2 घाते 4 और 2 घाते 2 में ये छोटा है, बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर आ गया, एक बचा है, तो 2 घाते 2, 2 और 2 4 होता है, ये माइनस ये बाहर आ गया है तो 1 बचेगा बराबर 3। तो 2 घाते x 2 घाते 2 2 घाते 2 4 -1 बराबर 3। बच्चे लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, 2 घाते x तो 2 घाते 2 ऐसे ही रहने दो, 4 में से 1 जाएगा 3 बराबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 2 घाते x बराबर 3 गुणान में है, तो 2 घाते 2 गुणिते 3, 3 3 कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2 घाते x बराबर 1/2x 2 घाते 2।
2 घाते 2 को ऊपर चढ़ाइए तो 2 घाते x बराबर 2 घाते प्लस है तो ऊपर जाएगा -2, दोनों में 2 2 है छोड़ दीजिए तो x बराबर -2, यही आपका आंसर है। बच्चों प्रश्न नंबर 10वां है 49 3/2, बीच में प्लस दिया है और 49 -3/2, तो इसमें सूत्र काम नहीं करेगा। तो हम लोग कहाँ से सवाल में सेंध मारेंगे, कहाँ से प्रवेश करेंगे? तो बोलते हैं अगर ये 2 है तो यहाँ कोई ऐसा पहाड़ा है जिसको 2 बार करने से 49 आ जाता है, और ये है 7/2 और ऐसे 3/2 लगा देंगे और प्लस यहाँ भी 7/2 और -3/2 लगा देंगे। दोनों में 2 2 है हटा दो 7/3, दोनों में 2 2 हटा दो 7/-3। तो बच्चों 7/3 तो धनात्मक है लेकिन ये ऋणात्मक है, तो 1/7/3 इसके नीचे 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछे करेंगे तो 1 का ऐसे करेंगे 1, 7/3 घात जुड़ जाएगा 7/6 और नीचे आपस में, तो ये आपका उत्तर रहेगा। ये काफ़ी बड़ा है, बस इतना ही उत्तर लिखना है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, तो आइए देखें। तो पहला काम है कि कोष्टक के अंदर 0.001 है और बाहर -1/2 है। तो कभी भी कोष्टक के बाहर कुछ है तो उसको छूना मना है। इसके अंदर पहले हल करो, इसका दशमलव निकालो और इसको व्यवस्थित करो। तो 1/1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 और लिखेंगे -1/2। तो बच्चों माइनस, अब इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 10,000 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो ऐसे 1/2। तो बच्चों हमको मालूम है कि अगर ये 2 है तो अंदर कोई संख्या है जिसको हम लोग 2 बार करेंगे तो 10,000 आ जाता है, वो है 100। 100/2, 1/2, 2 कटेगा, उत्तर आ जाएगा आपका 100। बच्चों आखिरी सवाल है और ये जो है घातांक का सवाल है, 2/3 और 5/2। तो कभी भी सवाल दें तो घबराइए नहीं, पहले ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसके अंदर प्लस है, ये माइनस। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 2 आगे है, यहाँ 2 पीछे है, तो प्लस में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन माइनस में सही रहना चाहिए। माइनस में 5/2 आगे है तो हम लोग इसको बदल दें, 5/2 + 2/3। आप प्लस को आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी इसको भी ऐसे भी लिखेंगे 5/2 - 2/3। अब ध्यान से देखो, ये a² + b², ये a² - b² का सूत्र है, यानी घातांक का सूत्र है। तो हमको कैसे सूत्र का प्रयोग करना है, इन दोनों में से एक लेना है, तो 5/2 और ये वर्ग लगा देना है, प्लस माइनस में हमेशा माइनस, और 2/3 उतारना है और ये क्या लिखना है, वर्ग। तो बच्चों 2 दूना 4 यानी 4 और माइनस 2 3 6, 5/4 625 और माइनस 2/6, तो यह आ जाता है 64। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो देखो क्या आता है, तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 561। तो बच्चों ये फर्स्ट लेवल का है, सेकंड लेवल का जल्दी वीडियो डाला जाएगा। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।